जो हमारा मन सुख की मांग कर रहा है वो ब्रह्मा के रचे हुए सुख से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अगर होना होता तो जब से सृष्टि रची हम कुछ न कुछ बनते ही रहे, बहुत सी योनियों में गए, बहुत से भोगों को भोगा, बहुत से कर्म किए, पर जो मेरे मन की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। और गलत दिशा में जाने के कारण पाप बनता रहा, अंधकार बढ़ता रहा, पर कदम अंधकार की तरफ ही गए, बंधन की तरफ ही गए, आसक्ति की तरफ ही गए। अब विचार करके हमें जो मार्ग मिला है उस पर चलो। श्री भगवान के वचन हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। हमारा मार्ग क्या है? भजन बल से निष्पाप हो जाना, पूर्व के पापों का नाश, वर्तमान में कोई पापाचरण नहीं, और आगे के लिए बिल्कुल सावधान कि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो पावे। हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने का अवसर मिला है। क्षीण कल्मषाहा, कल्मष जितने पाप हैं वो महान भयंकर दंड देने के लिए तैयार हैं, उनको क्षीण करना है, नष्ट करना है। कैसे? पाप नष्ट करने का सर्वसमर्थ उपाय भगवन नाम उच्चारण, प्रियाजू का नाम लेना, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान और नाम सेवा। इससे बढ़कर इस त्रिभुवन में और कोई उपासना नहीं है। बहुत शीघ्र पाप नष्ट होते हैं, और पाप ही नहीं, पाप करने की आदत, प्रवृत्ति, उसका भी नाश हो जाता है। तो आगे पाप होंगे ही नहीं। अगर भूल से कहीं हो जाएं तो टिकेंगे नहीं, तत्काल हृदय में जलन होगी या कोई दंड मिलेगा और आप निष्पाप हो जाएंगे। क्षीण कल्मषाहा, यह हमें मन में बैठालना है कि हमारा प्रथम कर्तव्य है साधन मार्ग में निष्पाप होना। पूर्व के पाप की तो तुम चिंता मत करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये जो हम राधा 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 उच्चारण करते हैं, सर्व पाप का विनाश हो जाता है। आगे प्रभु कह रहे हैं, छिन्न द्वैधा, अब कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए, हमें मार्ग मिल गया है जिसके सब संशय नष्ट हो गए हैं। ये विश्वास से होगा, बुद्धि लगाने से नहीं होगा। एक वैद्य डॉक्टर जब हमें दवा देता है तो हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि कौन सा औषधि है, क्या है, कैसा है। बस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं और उसके कथनानुसार, नियमानुसार हम औषधि सेवन करते हैं। ठीक ऐसे ही सद्गुरु की बात मानी जाती है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, कोई संशय नहीं। जैसे कोई वृंदावन आवे और उसके मन में है कि मैं बांके बिहारी लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू, सेवा कुंज, निधिवन, राधा रमण जू, राधा दामोदर जू, इन सब के दर्शन करना चाहता हूं। फिर होगा कि कोई हमें दर्शन कराने वाला मिले। तो यहाँ के कृपालु जो
तीर्थ पुरोहित जन हैं, वो आओ हम तुम्हें सब जगह दर्शन कराते हैं, हम उनके पीछे पीछे चल देते हैं। वो छोटी छोटी गलियों से होते हुए संपूर्ण वृंदावन की महानिधियों का दर्शन करा देते हैं। बिना उनके हमें पता ही नहीं कहाँ निधिवन राज है, कहाँ सेवा कुंज है, कहाँ हमारे प्रभु की कौन कौन सी लीलाएं हुई हैं। ऐसे ही इस माया प्रपंच में हमें पता ही नहीं कि मेरा सतमार्ग कौन है, कहाँ से मुझे जो मन की मांग है वो शांत हो जाएगी, मन की मांग पूर्ण हो जाएगी। पूर्णता का मतलब विश्राम ही नहीं, परम विश्राम। मन एकदम विश्राम प्राप्त कर लिया, संशय नहीं रखना है। अगर हमारे हृदय में संशय हो जाए कि जो हमें गाइड कर रहा है वृंदावन दर्शन कराने के लिए पता नहीं कहां ले जाएगा, तो हमारे कदम लड़खड़ा जाएंगे। ये डॉक्टर पता नहीं कोई ऐसी जहरीली दवा ना दे दे जो मैं मर जाऊं, तो फिर रोग निवृत्त कैसे होगा? विश्वास नहीं। पर हम ऐसे तो सब विश्वास कर लेते हैं, पर भगवत मार्ग में बुद्धि लगाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ा तर्क वितर्क, बड़ा संशय। तो श्री भगवान कह रहे हैं जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके सारे संशय नष्ट हो गए हैं, आप सत्संग सुनते रहिए, कोई संशय नहीं रह जाएगा। इसका प्रभाव है जब बहुकाल करी सत्संगा तबहि होई सब संशय भंगा। अपने आप सब संशय नष्ट हो जाएंगे, कोई तुम्हें प्रश्न करने की जरूरत नहीं। रोज का रोज हृदय बिहारी ठाकुर आपको वही सुनवाएंगे जिससे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर श्री भगवान कह रहे हैं यतात्मान, अपनी इंद्रियों को, मन को, चित्त को थोड़ा तो शासन करना सीखो। एकदम छूट, जब जैसा आया वैसा भोग लिया, कर लिया, देख लिया, सूंघ लिया, छू लिया, ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। अध्यात्म मार्ग के पथिक को दानता, मन को वश में करने वाला, दम, इंद्रियों का निग्रह करके दमन करने वाला बहुत कठिन लगता है, क्योंकि अभी तक अभ्यास रहा है, जहां जैसी प्रेरणा हुई वैसा कर बैठे। अब नहीं, अब तो विवेक से काम लेना है। सत्य कहते हैं ये केवल समय नष्ट करवाया जा रहा है भोगों में, क्योंकि हमारा ये समय बहुत कीमती है। अगर इसको प्रभु के भजन में लगा दे तो सार्थक हो जाए। पर भगवती भ्रमात्मक माया का ऐसा प्रचंड प्रहार होता है इस स्मृति पर कि हम क्रियाओं को, भोगों को, दृश्य को सत्य मानकर प्रभु को भूल जाते हैं। बस यही इसका प्रभाव है। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से संयोग प्राप्त होने पर भगवद विस्मरण हो जाए वही माया है। बिना संयतात्मा हुए भजन नहीं हो पाता। जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया भोग लिया। मन मानी आचरण तो मन मलिन, तो फिर पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते होए न भाव। भजन नहीं हो सकता, कोई भी हो। पहला क्षीण कलमशाहा, दूसरा संशयों का नाश, तीसरा अपने हृदय की वृत्तियों को बचाओ। जो विषयाकार हैं उन्हें कृष्णाकार करो, भगवदाकार करो, प्रियाजुमय करो। राधा 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 एक एक वृत्ति से निकलना चाहिए। ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप अनाथ नहीं हैं। आपके ऊपर बहुत सामर्थ्य, बहुत कृपा है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, विश्व मोहन मुनिमन मोहन श्री लालजू। और लालजू को मोहित करने वाली मोहिनी हमारी लाडली जू। कितने समर्थ हैं रसिक महापुरुष जन। एक
क्षण में वो कृपा करे तो हमारा चित्त प्रियालाल के अनुराग रंग में रंग जाए। अब हम कोई अनाथ नहीं है, हमारे आराध्य देव है, सदगुरुदेव हैं, कृपा में धाम है, आचार्य है, वाणी है, हमारे पास बहुत से बल हैं, पर हम इधर तो देखते ही नहीं, इस बल का आश्रय लेते ही नहीं, तो ये विषय हमें संयतात्मा नहीं होने देते, बार बार हमको विचलित करते रहते हैं और हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, बहुत बुद्धिमान मानते हैं, परिणाम में हम अज्ञानी और बुद्धिहीन ही साबित होते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा प्राणी है कि दूसरों को सुख पहुंचाने में सुख का अनुभव करता है, सर्वभूत हिते रताहा, समस्त प्राणी, कोई भी प्राणी हो उसका चिंतन होता है कैसे इसको सुख हो। जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसका चिंतन अलग होता है, और जो संसार माया का हृदय होता है उसका चिंतन अलग होता है। माया में, हृदय में इससे सुख कैसे ले लूं, जो भी सामने आवे, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ऐसे मैं सुखी हो जाऊं इसके संयोग से। पर अध्यात्म मार्ग का पथिक, पशु पक्षी जड़ चैतन्य कुछ भी हो, मेरे द्वारा इसको कैसे सुख पहुंचे, बस दो मार्ग। सर्वभूत हिते रताहा, समस्त भूत जो हमारे सामने है उसको मधुर वचन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, चिंतन के द्वारा हम उसको सुख पहुंचाएं। ऐसा हृदय जहां निष्पाप हुए, संशय रहित हुए और अपनी इंद्रिय और मन को शासन में किए, सबके सुख में सुखी रहने वाला भाव बना, तो लभंते ब्रह्म निर्वाणो, वो निश्चित ब्रह्म पद का लाभ प्राप्त कर लेता है। जहां अखंड प्रसन्नता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। क्यों? लभंते ब्रह्म निर्वाण, उसके हृदय में ब्रह्म पदवी प्रकट हो गई, स्वरूप अनुभव हो गया। जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहे हैं ये विकार ही हैं और कोई नहीं है। कोई हमें बाहरी बाधा परास्त नहीं कर सकते। कुछ नहीं भय होता, पर भय लगता है जब गलती हो जाती है, अधर्माचरण बन जाता है, तो कोई भले ही हमारी तरफ प्यार भाव से देख रहा है, ये देख ऐसे क्यों रहा है, भले कोई परस्पर बात करके इसने हमारी हंसी उड़ाई, बेमतलब अपने आप को पीड़ित करता रहता है, बेमतलब। ये वहीं से आ रहा होगा, उसी से मिलके आ रहा होगा, बेमतलब मन जो है उसको दंड देता रहता, भय, संशय, चिंता, विषाद, इसी से छूटने का हमें अवसर मिला है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। आपकी सारी चेष्टा काम क्रोध से मुक्त होने के लिए है, युक्त होने के लिए नहीं है, वियुक्ता नाम, मुक्त होने के लिए। हम क्या करते हैं? अध्यात्म के पथिक है, हम बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारा कल्याण करने में भारी बाधक है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे हम भगवत मार्ग को प्राप्त करें? थोड़ा तो विचार करो। जो हमें महादुख में घसीट रहा है उसी को हम और सहयोग दे रहे हैं, और जो हमें वचन के द्वारा, संकल्प के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा महासुख की तरफ ले जा रहा है, हम उसमें प्रतिकूलता का अनुभव करते हैं, हम उसमें दोष दर्शन करते हैं। उस अभेद हृदय को हम भेद भावना से देखते हैं। बड़ी विपरीत दशा माया ने प्रकट कर दी है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, वो मोक्ष पदवी को, ब्रह्म पदवी को, वो भगवत साक्षात्कार पदवी को प्राप्त हो जाता है।
अपने विकारों से अपने चित्त को हटाना। यदि नहीं हटा पा रहे तो प्रभु को पुकारो। अपने प्रश्न होते हैं कि हमारी बात ही प्रभु नहीं सुनते। महापुरुषों का अनुभव, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि प्रभु को हमने बहुत पुकारा पर कोई उत्तर नहीं मिला, प्रभु ने हमारी बात नहीं सुनी। मैं तुमसे कहता हूं इससे बढ़कर झूठी कोई बात हो ही नहीं सकती। महापुरुषों के वचन है। अब तक जितनी बार पुकारा, जिसने पुकारा उसकी पुकार सुनकर तत्काल संकट निवारण और उत्तर प्राप्त हुआ कि मैं आ गया हूं। पर किसकी पुकार? जिसकी पुकार में दम हो। कौन सी दम? एकमात्र भगवान का आश्रय है। बस जब तक कोई और सहारा है, और बल है, और भरोसा है, फिर भगवान को पुकार रहे हो तो नंबर नहीं लगेगा, बिजी आएगा, नहीं है नंबर लगेगा। और जब आप एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो तत्काल आपसे बात हो जाएगी। तत्काल, सच्ची मानिएगा, तत्काल देखा है, हजारों बार देखा है। बस कोई और आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं है, कोई अपना नहीं। बोलो, धन के लिए तुम कितना प्रयास करते हो? जो कुछ भी करना पड़े, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, गाली, सब सहने के लिए तैयार हो। हितधाम में कुछ निर्माण सेवा उधर हो रही थी। मध्याह्न में प्रसाद पाके निकले तो देखा उनका जो कार्य कराने वाला था, हाँ ठेकेदार कहते हैं, सबसे बड़े ठेकेदार तो भगवान है सबके, पर उनको कोई जानता ले, वो अपने को ठेकेदार समझते हैं, तो उनको काम करवाना अधिक है तभी तो उनको लाभ मिलेगा। वो गाली दे रहे थे, वो अपना कोई ऐसे खड़े बीड़ी पीड़ा गाली दे रहा है, ऐसा बड़ी धूप थी। तमाल वृक्ष के नीचे हम खड़े थे। जब वो चला गया तो हम कहा भैया क्यों गाली दे रहा था? हम बोले ये हमारे काम कराने वाला है। तुम कहा आपको गुस्सा नहीं है? बोले बाबा गुस्सा आएगी तो शाम के पैसा नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, रोज का रोज कमाता हूँ, रोज का। अरे गाली दे कुछ भी करे, तो एक उदर पोषण के लिए अर्थ चाहिए, तो वो व्यक्ति इतना प्रयत्नशील, जिस धूप में हम निकलना नहीं चाहते उस धूप में वो वजन लाद के चढ़ता है, गालियां मिलती सह। हम कितना सहते हैं प्रभु के लिए, हम कितना प्रयत्नशील हैं प्रभु के लिए। आप विचार करके देखो, हम कितना प्रयासरत हैं प्रभु के लिए। और हम कहते हैं हम प्रभु के भक्त हैं, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। वो चंद रुपए प्राप्त करने के लिए गाली सहने को तैयार है, गर्मी सहने को तैयार है, भूखा प्यासा जैसा भी हो। उनका भोजन हमने देखा, इतनी मिर्च या प्याज की चटनी रोटी लिए उसी से खा रहे हैं, दूध रबड़ी रसगुल्ला नहीं। मेहनत कितनी है, परिवार का पोषण करना है, आपको भगवत प्राप्ति करनी है। आप जरा अपनी दिनचर्या पर, अपने आहार विहार क्रियाओं पर दृष्टि डालिए। आप देखो, झूठ मत बोलो, महापुरुष कह रहे हैं। यदि आपको धन के लिए अन्याय करना पड़े तो भी आप विचार नहीं करेंगे, अन्याय भी कर लेंगे। पार्थिव संपत्ति के लिए आपको अगर 18 घंटे काम करना पड़े तो आप कर लेंगे, आनंद पूर्वक की अच्छा रुपया मिलेगा। किंतु आपने प्रभु के लिए क्या कभी जी तोड़ परिश्रम किया? रात दिन नाम मंत्र वाणी चिंतन, हमें फुर्सत नहीं है, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे समस्याओं से निकलना है, मुझे विजयी होना है, मुझे परमानंद प्रभु के साथ रहना है। अगर यदि आप प्रयत्नशील हैं, भजन परायण हैं, अन्य भरोसा नहीं है, तो आप देख लीजिए आपको उत्तर मिल जाए। उत्तर क्या सामने होते हैं? उत्तर कोई दूर से बात थोड़ी होती प्रभु के।
कि संकेत हो रहा है, इतना प्यार करते हैं अपने जनों को कि उनके मानस पटल में सामने खड़े होते हैं। भगवान कपिल देव जी ने, वो मेरे से संभाषण करते हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं, हंसते हैं। पर ये सौभाग्य जब एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास। बिल्कुल चिंता मत करो, हम बहुत बड़े बल से युक्त हैं। हमारा बस लक्ष्य बन जाए कि हमें अब सब दुखों से निपटना है, निष्पाप होना है, मुझे आनंद अनुभव करना, यही मन चाहता है। अब मुझे शांति चाहिए, अब विश्राम चाहिए, अब मैं चिंताओं से रहित होना चाहता हूं, अब एक आनंदित होना चाहता हूं, किसी ऐसे दोस्त का वर्ण करना चाहता हूं जो सदा मेरा ही हित चाहे और मेरे लिए मेरे से दोस्ती स्वीकार करे। वो केवल भगवान है, कोई दूसरा नहीं है।